नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लेकर आया है खबरों का प्राइम डोज। प्राइम टाइम 8 PM में आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि खबरों के पीछे की पूरी खबर रहेगी। हम प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगे और वो भी निष्पक्ष और ईमानदार विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम टाइम 8 PM। संत रविदास जयंती है आज और इस पर सरकार ने मेगा आयोजन किया। इसमें ऐसे वर्ग के युवाओं को सौगात दी गई, उनके कौशल विकास के लिए स्वीकृत पत्र दिए गए। कोरोना पीड़ित होने के बावजूद सीएम वर्चुअली कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने घोषणा की और कहा कि भोपाल में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर रखा जाएगा। संत रविदास जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल स्किल पार्क विकसित करने का ऐलान किया है। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली शामिल हुए। संत रविदास जयंती के मौके पर जिला, विकास खंड और 22,710 ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को कौशल विकास के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे गए। मैं दोनों हाथ जोड़ के यहीं से प्रणाम करता हूं। आज मैं उनका स्वागत करता, माला पहनाता, उनका आशीर्वाद लेता, लेकिन कोविड के संक्रमण के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफी मांगता हूं। और कोई बीमारी हो जाती तो मैं नहीं रुकता। आज हमारे बीच संत रविदास जयंती के मौके पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज में सभी के कल्याण की भावना भाई और उसी दिशा में हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भोपाल में बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत रविदास जी के नाम पर रखा जाएगा। बचपन से मैं गाता रहा हूं और आज भी वो भजन मुझे बड़ी प्रेरणा देता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितपथ चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रह दासा। आज का संत रविदास जी की जन्म भोपाल में एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, गोविंदपुरई में बन रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर बना रहे हैं। वहां श्रम की पूजा होगी, काम सीखने जाएंगे, 1, 2, 10 नहीं हजारों नौजवान जाएंगे और इस स्तर का काम सिखाएंगे कि तत्काल उनको रोजगार मिल जाएगा। उस ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ग्लोबल स्किल पार्क रखा जाएगा। प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति बहुल जिलों में जहां ज्यादा आवश्यकता होगी, ऐसे स्थानों पर संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग योजनाओं के जरिए काम करेगी। संत रविदास मंदिरों का आवश्यकता अनुसार जीर्णोद्धार किया जाएगा। सामाजिक संस्थाओं को स्कूल खोलने के लिए भूमि और आर्थिक सहायता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बात करें तो मध्य प्रदेश में एसटी और ओबीसी के बाद सरकार की कोशिश अब एससी वर्ग को भी खुश करने की है। रविदास जयंती के मौके पर एमपी सरकार ने घोषणाओं का पिटारा भी खोल दिया। हालांकि सबसे जरूरी बात यह है कि इन योजनाओं से अगर एससी वर्ग का भला होता है तो ये बेहतर है, क्योंकि जिस वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं हैं उन तक इसके पहुंचने की जरूरत भी तो है। अगर वो वहां तक पहुंचेगी नहीं तो कागजों पर ही योजनाएं बनी रह जाएंगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, सरकार को इसकी व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका की चिंता एमपी में भी है और वजह यह है यूक्रेन में पड़ रहे
भारत के 20,000 छात्रों में से मध्य प्रदेश के भी सैकड़ों छात्र वहां मौजूद हैं। अकेले इंदौर के ही करीब 60 छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वहां हर दिन बिगड़ रहे हालात के बाद जल्द वतन वापसी चाहते हैं। बेटा है आखिर, एक ही बेटा है, वो भी बहुत दूर पढ़ाई के लिए भेजा है। हाँ बेटा। तो वैसे में ये युद्ध की बातें सुन के तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। विगत 2 दिनों से तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है कि बस यही भगवान से प्रार्थना हो रही है, कर रही हूँ कि युद्ध के हालात टल जाए। इंदौर के प्रणव राव यूक्रेन के टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। मां की प्रार्थनाओं में बेटा हमेशा होता है, लेकिन इन दिनों तो पूरे दिन मीना अपने बेटे प्रणव की सलामती की दुआ मांगती रहती है। प्रणव की फोन पर अपने पिता डॉक्टर अखिलेश राव से हर दिन बात हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव का असर इंदौर के इस घर में भी है। वजह ये कि हालात बिगड़ने से पहले बेटे की किसी तरह वतन वापसी हो जाए। फ्लाइट्स का बढ़ा हुआ किराया भी इन छात्रों की वापसी में मुश्किल बन रहा है। बेटा हमारा पूरा पूंजी है और हम अपने जो भी वर्तमान के खर्चे हैं उनमें से खर्चों को काट कर अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भी हमारे यहाँ की निजी और सरकारी एयरलाइंस जितना टिकट बढ़ा देते हैं तो हमारे ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ जाएगा। तो मैं आपके सबके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करूंगा सरकार से कि जो जैसी की टिकटें पहले थी 25-27 हज़ार की, उन्हें वर्तमान वैसे ही रखे। स्थिति निर्मित होने के बाद अब इन छात्रों के परिजन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इंदौर के कुछ परिवारों ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से बातचीत की है। सिलावट अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा करेंगे, जिससे सभी छात्रों की सुरक्षित घर वापसी हो सके। मैं माननीय सांसद जी से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई और उन्हें मैंने अपने बेटे के फ़ोटो भी, उन्होंने बड़ा सहृदयता पूर्वक मेरे से बातचीत करी और मुझे कहा कि कैसी स्थिति है। तो मैंने उन्हें बेटे का नंबर भी दिया है और उसकी जानकारी भी दी है और उन्होंने बड़े ये कहा कि मैं तत्काल विदेश मंत्री और गृह मंत्री से बात करके आपके सब बच्चे के और भारत के सारे बच्चों के संबंध में चिंता कर रहा हूँ। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी लगातार यूक्रेन में फंसे छात्रों के संपर्क में हैं। सांसद लालवानी ने आज दिल्ली में विदेश मंत्रालय में यूक्रेन में फंसे इंदौर के छात्रों को लेकर चर्चा की। मंत्री तुलसी सिलावट ने भी इस मामले में विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत की है। यूक्रेन की जो परिस्थितियां हुई है उसको लेके हमारे इंदौर के अभिभावक बहुत चिंतित हैं। वो मुझसे मिले भी थे और उनकी चिंता जायज़ है। आज मैं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा की, उनसे जाके मिला था और जो हमारे अभिभावकों की चिंता है यूक्रेन में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ है उसको लेके उनको अवगत कराया था। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है कल कि अगर आवश्यक नहीं हो तो स्वदेश आएँ और उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल कहता है कि अगर इंडियन एम्बेसी की जानकारी के बगैर ये छात्र भारत लौटते हैं तो उन्हें हर दिन के हिसाब से 1500 की पेनल्टी देनी होगी। न्यूज़ 18 के जरिए भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे इन परिवारों की अपील यही कि यूक्रेन में हालात बिगड़ने से पहले उनकी आंखों के तारे घर लौट आएं। इंदौर में अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मदद के लिए सरकार की कोशिश तेज हो चुकी है और मदद के लिए दूतावास में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं ताकि जो छात्र वहां फंसे हुए हैं उनको अगर कोई ज़रूरत है तो वो कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि उड़ानों की संख्या भी बढ़ाई जाए। इसको लेकर कोशिश तेज कर दी गई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की जल्द ही स्वदेश वापसी इससे मुमकिन हो पाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार भी केंद्र सरकार के संपर्क में लगातार बनी हुई है और इस मामले पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और मध्य प्रदेश से खबर। टोल बूथ पर आए दिन होने वाले हंगामों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और इस फैसले के तहत अब नई सड़कों पर निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स नीति में बदलाव भी किए हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मचारियों और निजी वाहन चालकों के बीच बवाल और हंगामे की ये तस्वीरें न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी आम हैं। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो सूबे के तमाम जिलों में टोल बूथ पर ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आ जाया करती हैं।
लेकिन अब शायद ये डरावनी तस्वीरें आने वाले दिनों में दिखाई न दें, क्योंकि शिवराज सरकार ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने निजी वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब नई सड़कों पर निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसके लिए प्रदेश शासन ने टोल टैक्स नीति में बदलाव किए हैं। नई सड़कों पर निजी वाहनों को टोल टैक्स से राहत मिलेगी, जबकि पुराने टोल पर वाहनों से वसूली जारी रहेगी। एमपीआरडीसी की सड़कों पर नई टोल नीति प्रभावी होगी। इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क है कि अभी जो टोल वसूली होती है उसमें 80% हिस्सेदारी वाणिज्यिक वाहनों की है। निजी उपयोग के वाहनों से टोल टैक्स कम मिलता है और टोल प्लाजा पर उनके कारण परेशानी ज्यादा होती है। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दरअसल लोक निर्माण विभाग ने 200 सड़कों का सर्वे कराया था। इनमें पता चला कि जो टोल टैक्स वसूला जाता है उसमें 80% की हिस्सेदारी वाणिज्यिक वाहनों की होती है। निजी छोटे वाहनों से मात्र 20% टैक्स मिलता है, जबकि उसमें सवार यात्रियों को परेशानी ज्यादा होती है। इससे टोल प्लाजा में जाम भी लगता है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री के सामने ये प्रस्ताव रखा गया था कि निजी वाहनों की अगर टोल टैक्स से छूट दे दी जाए तो यात्रियों को सुविधा होगी और राजस्व का भी नुकसान नहीं होगा, जिसके बाद ये नई टोल नीति लाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मामला दरअसल ये है कि निजी गाड़ियों के चलते ही टोल प्लाजा पर अक्सर विवाद की स्थिति तक बन जाती है और कई शहरों में टोल टैक्स को लेकर हत्याएं भी हो चुकी हैं। बवाल की तस्वीरें, सीसीटीवी की तस्वीरें हम लगातार दिखाते ही हैं और निजी वाहनों के चलते टोल प्लाजा पर लंबा जाम भी कई दफा लग जाता है। और ऐसे में सरकार की नई टोल टैक्स नीति कारगर साबित होगी। नई नीति से निजी वाहन चालकों को भी एक बड़ी राहत मिलने वाली है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटें। प्राइम टाइम 8 PM देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इन दिनों हंगामे के चलते सुर्खियों में है। कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र एक साथ स्थानीय कुलपति की मांग पर अड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट जरा देखिए। राजभवन के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इससे पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके से शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है, साथ ही ज्ञापन सौंपकर स्थानीय कुलपति की नियुक्ति की मांग की है। इस प्रतिनिधिमंडल में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। शिक्षक संघ की मांग है कि छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षाविदों की कमी नहीं है, बावजूद इसके दूसरे राज्य के लोगों को कुलपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि स्थानीय शिक्षाविद को कुलपति नियुक्त किया जाए। सूबे के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी छात्रों और शिक्षकों की मांग का समर्थन किया है। माननीय राज्यपाल महोदय को भी उन्होंने ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजभवन से राज्यपाल महोदय के साथ उनकी भेंट लगातार 3 दिन से मांग करने के बाद भी नहीं हो पाई। मैं इनके ज्ञापन को पढ़ने के बाद उनसे चर्चा किया हूं और मैं उनकी पूरी जन भावनाओं के साथ हूं। मैं भी चाहता हूं इनकी मांगों के समर्थन करते हुए हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और केवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं, यहाँ के जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं, यहाँ के जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का सम्मान होना चाहिए। मौजूदा वक्त में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति हैं, जिनकी नियुक्ति लगभग 4 महीने पहले हुई थी। शिक्षकों और छात्रों का कहना है कि अस्थायी कुलपति होने की वजह से विश्वविद्यालय में बड़े काम नहीं हो पा रहे हैं। कुलपति की नियुक्ति को लेकर जब चयन समिति का फैसला हुआ था, उस वक्त ऑर्डर निकालना था, लेकिन उस समिति को कैंसिल करके दूसरी चयन समिति बनाई गई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बाहरी कुलपति की नियुक्ति की वजह से विश्वविद्यालय के तमाम कर्मचारियों समेत छात्र संघ के पदाधिकारियों में भी गुस्सा है। महामहिम का पूरा सम्मान, लेकिन संविधान में सभी के अधिकारों की व्याख्या की गई है। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के जो बौद्धिक क्षमता है, जो यहाँ के लोगों की विद्वता है, उनका सम्मान देने के लिए। और छत्तीसगढ़ में भी अगर उनका सम्मान नहीं किया जाएगा
तो मैं समझता हूं कि लोग आंदोलित होंगे, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों की मांग है कि जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में 69 विश्वविद्यालयों में स्थानीय कुलपति हैं, उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ को भी स्थानीय कुलपति मिलना चाहिए। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी समेत तमाम छात्र संघ के पदाधिकारी सोशल मीडिया पर भी मजबूती से अपनी मांग उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ की मांग पूरी होगी और कब उन्हें स्थानीय कुलपति मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा अब जोर पकड़ता जा रहा है। कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी स्थानीय और बाहरी का मुद्दा देखने को मिल रहा है। छात्र और शिक्षक भी चाहते हैं कि स्थानीय प्रतिभाओं को ही मौका मिले और दलील ये कि प्रदेश में शिक्षाविदों की कोई कमी नहीं, तो फिर बाहरी लोगों की कुलपति जैसे बड़े पद पर नियुक्ति आखिर क्यों की जा रही है। प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।